मेरी 16 साल की बेटी और 18 साल का भांजा एक साथ एक कमरे में सोते थे। कुछ दिनों से अंदर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। मेरी बेटी सुबह पहले उठकर चादर धुलती थी। उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं घबरा गई और उसके कमरे में छुप गई। वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरे पूरे बदन पर आग लग गई, क्योंकि जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हमारे बच्चे कब कहाँ किसके साथ हैं, हर वक्त दिल में एक डर सा बना बैठा रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं होता है, उनकी उम्र का दोष होता है। इस उम्र में बच्चों का दुनिया देखने का नज़रिया सबसे अलग होता है, इसलिए हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए। मेरी एक बेटी थी नव्या, जिसकी उम्र 16 साल थी। मेरे घर पर मेरे पति, मेरी बेटी और मेरा 18 साल का भांजा रहता था। मेरी नंद वर्षों पहले गुजर गई थी। तब से मेरे पति ने अपने भांजा को अपने घर पर रख लिया था। मेरी बेटी का वह फुफेरा भाई था, लेकिन वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बिना एक पल भी नहीं रहती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ साथ जाते थे, साथ खाते पीते घूमते और साथ ही सोते थे। जब मेरा भांजा मेरे घर पर रहने आया था, उस वक्त वह 5 साल का था और मेरी बेटी 3 साल की थी। मेरी बेटी का कोई सगा भाई नहीं था। मेरे भांजा के आने के बाद वह बहुत खुश रहती थी। उसका अकेलापन दूर हो गया था, साथ खेलने वाला मिल गया था। मुझे भी अच्छा लगता था। भांजा के आने से मेरा परिवार संपूर्ण लगने लगा था, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं एक बेटे की ख्वाहिश थी और वह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। मैं अपने भांजा को अपना बेटा ही समझती थी। मैं अगर कुछ भी अपनी बेटी को खाने के लिए देती थी तो वह जाकर मेरे भांजे को दे आती थी। मेरे भांजे का नाम रोहित था। उसकी माँ गुजर चुकी थी। उसके पिता ने उसे रखने से इनकार कर दिया था। वह बेचारा कम उम्र में ही बहुत समझदार लगता था। शुरुआत में जब हमारे घर रहने आया था, बिल्कुल डरा सहमा सा रहता था, किसी से बात नहीं करता था। धीरे धीरे रोहित ने अपनी ज़िंदगी में समझौता कर लिया था कि उसकी माँ के गुज़रने के बाद अब वह हमेशा के लिए अपने मामा के पास रहेगा। वह भी हम लोगों को बहुत चाहने लगा था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत साधारण था। वह कम बोलता था, सिर्फ मेरी बेटी से ही क्लोज़ था। अगर उसे उसकी ज़रूरत का कोई सामान चाहिए होता था, वह मेरी बेटी को कहता था। वह फिर अपने पापा से बोलती थी कि रोहित को सामान लाकर दे दो। रोहित की हिम्मत नहीं थी कि हमसे कुछ भी मंगवा सके। रोहित और नव्या दोनों बड़े हो चुके थे। मोहल्ले वालों की नज़रों में रोहित और नव्या का प्यार खटकने लगता था। दोनों साथ स्कूल जाते तो लोगों को जलन होती, एक दूसरे के साथ हंसते तो लोग बातें बनाते थे। एक दिन मैं मोहल्ले के जन्मदिन में गई तो वहाँ पर मेरी एक पड़ोसन बोली कि भाभी जी, किसी अजनबी जवान लड़के को घर में रखना अच्छा नहीं है। आपकी बेटी भी सयानी हो गई है। भगवान न करे कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगी। मैंने अपनी पड़ोसन को झाड़ते हुए कहा, ये क्या कह रही हैं आप? क्या आप नहीं जानती, रोहित मेरी ननंद का लड़का है, अनाथ है बेचारा। जब से उसकी माँ मर गई हैं, तब से वह मेरे घर में रह रहा है। वह भले ही
रिश्ते में भांजा लगता है, लेकिन हम सब उसे इस घर के बेटे की तरह मानते हैं। वह बोली, भाभी जी, आप तो नाराज़ हो गईं। आज के ज़माने में तो किसी को सही राय भी नहीं दे सकते हैं। वह लड़का आपका भांजा है, सगा बेटा नहीं। मेरी इतनी बात आप याद रखना। भले ही आज आपको आज मेरी बात बुरी लग रही है। अगर आपने कभी कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो रोती रहोगी मेरी बात याद करके कि काश मैं समझ गई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे दिल में ये सब बातें घर कर गई थीं। जब तक ये लोग छोटे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब दोनों जवान हो रहे थे। इतना ज़्यादा साथ रहना अच्छा तो नहीं था, लेकिन मैं कैसे कहूँ, इन लोगों से कैसे बात करूँ, यही समझ नहीं आता था। मैं परेशान रहने लगी थी। मैंने यह बात अपने पति को बताई तो उन्होंने कहा, फालतू लोगों के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी फालतू चलने लगा है। ये दोनों बचपन से साथ रहते हैं, भाई बहन का रिश्ता लगता है, इसलिए साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते सोते हैं। उन्होंने मेरी ज़ुबान तो शांत कर दिया था, लेकिन मेरे दिल दिमाग को शांत नहीं कर पाए थे। मैं अब हर समय उन दोनों पर नज़र रखती थी। मेरे मन में शक का कीड़ा पड़ गया था। मैं हमेशा उन दोनों को शक भरी निगाहों से देखती थी। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ है भी, या फिर मैं बेवजह ही शक कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं अपनी बेटी को समझाने लगी थी कि रोहित के करीब मत जाया करो, लेकिन वह नहीं सुनती थी। जब मैंने उसे डांटने डपटने की कोशिश किया तो वह मुझसे रूठ जाया करती थी। मुझे नव्या की बहुत चिंता होती थी। एक ही तो बेटी है मेरी, भगवान ना करे अगर उसने कुछ गलत कर लिया तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। यही सोच विचार कर मैंने नव्या को समझाना शुरू किया कि ज़्यादा रोहित के करीब ना जाया करे। उसे रोहित से दूर रखने की कोशिश करती थी, लेकिन जब से मैंने उस पर नज़र रखना शुरू किया था तब से कुछ अजीब हरकतें करने लगी थी। वह दोनों अंदर से दरवाज़ा लॉक करके सोने लगे थे, जिससे मैं घबराती थी। शायद वही काम हो रहा था। दरवाज़ा बिना लॉक किए ऐसे ही बंद रहता था तो तसल्ली रहती थी। जब मेरा दिल होता मैं बेचैन हो उठता था तो मैं आकर धीरे से दरवाज़ा खोलकर देख लिया करती थी। लेकिन आज जब मैं उन दोनों के कमरे में गई, मैंने दरवाज़ा को खोलने की कोशिश की तो बहुत प्रयास करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। शायद वह अंदर से बंद था। मुझे चिंता होने लगी। सुबह होने लगी। मैं काफ़ी देर तक उसके कमरे के बाहर चक्कर लगाती रही, फिर वापस आकर अपना घर का काम करने लगी। आज मेरी बेटी जैसे ही उठी, वह अपना चादर लेकर सीधे बाथरूम में चली गई। उसने उस चादर को धुल दिया। ऐसा उसने पहली बार किया था कि सुबह उठते ही उसने अपना चादर धुल दिया था। फिर नहाकर घबराई हुई सी रोहित के साथ स्कूल चली गई। उसने सुबह सुबह सबसे छुपाकर चादर क्यों धुल दिया? मेरे मन में काफ़ी सवाल उठ रहे थे। स्कूल से आने के बाद भी वह मुझसे नज़रें चुराने लगी
और अपने कमरे में चली गई। मुझे उसका बदला हुआ स्वभाव समझ नहीं आ रहा था। मैं उन लोगों पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे उसका व्यवहार भी समझ नहीं आ रहा था। आज रात भी जब मेरी नींद खुली तो मैं घबराहट में उठकर नव्या के कमरे की ओर गई, लेकिन आज भी दरवाज़ा बंद था। मैं जैसे ही वापस हो रही थी कि मेरे होश उड़ गए। चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। आज मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। वे दोनों नहीं बोले। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद नव्या बोली, आ रही हूँ। इधर मेरे पति भी आ गए और बोले, इतनी रात के बच्चों के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? क्यों उनका दरवाज़ा खटखटा रही हो? सोने दो, दिन भर बच्चे पढ़ाई करते हैं। मैंने कहा, आप चलिए, मैं आती हूँ। बहुत देर बाद नव्या ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, पढ़ाई कर रही हो क्या? तो वह बोली, मैं इतनी रात को पढ़ाई क्यों करूँगी? कौन सा कल मेरा पेपर है। मैं तो सो रही थी। मैंने कमरे में झांक कर देखा, रोहित भी सो रहा था। मुझे लगा शायद मेरा कोई वहम था। मैंने कहा, जाकर सो जा। मैंने उससे कहा, दरवाज़ा खुला रखना, लेकिन मेरी बात को उसने नज़रअंदाज करते हुए दरवाज़ा फिर से अंदर से लॉक कर लिया। मैं अपने कमरे में चली गई। दोबारा कुछ नहीं कहा। मेरे पति गुस्सा हो जाते। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे मन का भ्रम हो। शायद नव्या नींद में बड़बड़ा रही होगी और मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। अपने मन को मैंने इस तरह से समझा दिया। मेरे मन में से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार आ रहे थे। मैं ये नहीं कहती कि नव्या या रोहित कोई ख़राब बच्चे हैं, लेकिन इस उम्र में कुछ भी हो सकता है। इसी तरह हर रात को अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं और सुबह नव्या सबसे पहले उठकर रोज़ अपनी चादर धुलती थी। वह बीमार रहने लगी थी, कमज़ोर लगने लगी थी, लेकिन वह अपनी बीमारी हालत में भी सबसे पहले चादर धुलना नहीं भूलती थी। वह चादर धुलने में उसे काफ़ी समय लग जाता था। मैं उससे पूछती कि रोज़ सुबह चादर क्यों धुलती है, तो वह बोली, मम्मी, स्कूल में बताया गया है कि हमें साफ़ चादर ओढ़ना चाहिए। ये सब बातें मेरे मन में किसी अनहोनी की आशंका पैदा कर रही थीं। आज कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मेरी रूह काँप गई। आज मैं इन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने ठान लिया था कि मैं अंदर का नज़ारा देखकर ही रहूँगी। आखिर रात को क्या होता है, क्योंकि रोहित चुपके से कुछ दवाई लाया और कहा, ये दवाइयाँ समय से खा लेना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हारी तबीयत और कमज़ोरी दोनों ठीक हो जाएगी। आज मेरी बेटी को उठने में देर हो गई थी, तो उसने अपने बिस्तर से चादर निकाल कर छुपा कर रख दिया। मेरे पास अच्छा मौका था। मैंने वह चादर निकाला तो जैसे मेरा दिमाग ही चकराने लगा, क्योंकि उस चादर में छोटे छोटे बहुत सारे बाल चिपके थे। मेरा दिल डर रहा था कि ये लोग तो मुझे कुछ बताते नहीं हैं।
मैं आज कमरे में छुपकर सारा नज़ारा देखूंगी। ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे रास्ता भटक गए हैं। मौका भी अच्छा था क्योंकि मेरे पति शहर से बाहर गए थे। मैंने शाम को नव्या से कह दिया कि मैं आज रात में मोहल्ले के जागरण में जाऊंगी। वह बोली, ठीक है मम्मी। मैं मौका देखकर उसके कमरे में छुप गई और उन दोनों के कमरे में आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों कमरे में आ गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। हे भगवान, कहीं जो मैं सोच रही हूँ वह सही निकला तो मैं क्या करूँगी। मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। मैं भगवान से मना रही थी कि काश जो कुछ मैं नव्या और रोहित के बारे में सोच रही हूँ वह गलत निकले। उसके बाद जो मैंने देखा उससे तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे घर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी मुझे भनक भी नहीं थी। मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ नव्या और रोहित इतना बड़ा काम कर रहे थे। मैं तुरंत नव्या के पास गई, उसे एक थप्पड़ लगाया और कहा कि यह सब क्या हो रहा है। वह बोली, मम्मी हमें माफ़ कर दो। मैं और रोहित इतना बड़ा काम आपसे छुपा कर रहे थे, लेकिन मम्मी हमें माफ़ कर दो। हमें मालूम था कि अगर आपको ये सब पता चलेगा तो आप हमें करने नहीं देंगी। रोहित के दोस्त के मम्मी पापा एक हफ़्ते के लिए कहीं बाहर गए थे। रोहित के दोस्त को रात में थोड़ी समस्या थी, इसलिए उसने और उसके मम्मी पापा ने कहा कि अगर हम लोग 7 रातों के लिए उनके बिल्ली के बच्चे रख लेंगे तो वे लोग इसके बदले हमें बहुत सारे पैसे देंगे। वे लोग बहुत अमीर हैं। ये बिल्ली के बच्चे एक ख़ास किस्म के हैं। यह प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है। इन्हें किसी दूसरे देश से लाए थे, इसलिए इनकी परवरिश के लिए वे लोग किसी अनजान नौकर को नहीं रखना चाहते थे। जब हम लोगों को यह बात पता चली तो हम लोग उनके बिल्ली के बच्चे रखने के लिए तैयार हो गए। रात में जो आवाज़ें आती थीं वह इन्हीं बिल्ली के बच्चों की थी। जब सुबह रोहित बिल्ली के बच्चे दे आता था तो मैं जल्दी से उनकी चादर धुल देती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे बाल लगे होते थे। अगर आप देख लेती तो हमसे बहुत सवाल करती। धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, कमज़ोरी महसूस होने लगी। मुझे पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी है। इसके लिए रोहित ने मुझे दवा भी लाकर दिया था। वह खाने से मुझे आराम हो गया था। हमने सोचा कि 1 हफ़्ते की ही बात है, आपको पता नहीं चलने देंगे, क्योंकि आपको जानवर बिल्कुल पसंद नहीं हैं। हमें 1 हफ़्ते में काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, इसलिए हमने इनकार नहीं किया था। आज 7वां दिन है। वे लोग आज से अपने बिल्ली के बच्चे अपने पास रखेंगे। हम लोग तो बहुत खुश थे कि 7 दिन बीत गए और आपको कानों कान भनक भी नहीं लगी। हमें नहीं पता था कि आप हम पर नज़र रख रही हैं। मैंने कहा, बेटी कम से कम कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। मैंने एक गहरी सांस लिया और मन ही मन सोच रही थी
कि धन्यवाद भगवान, जो आपने मेरी शंका को शंका ही रहने दिया, यकीन में नहीं बदला, वरना पता नहीं क्या होता। मैं तो टूटकर बिखर जाती। मुझे अपनी गंदी सोच में घिन आ रही थी। अगले दिन रोहित ने जाकर उन बिल्ली के बच्चों को वापस कर दिया। बच्चों पर हद से ज़्यादा शक बुरा होता है। भगवान का शुक्र है कि आज तक मेरी बेटी नव्या या रोहित को यह पता नहीं चला कि मैं उन दोनों के रिश्ते को कितनी गलत निगाहों से देख रही थी। अब मेरी बेटी नव्या की शादी हो चुकी है। रोहित ने अपना भाई होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।